पुष्य अमृत योग। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को विशेष नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, किंतु इस नक्षत्र में विवाह नहीं किए जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी कर्म शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। इस वर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष में महालय के समय में गुरु पुष्य अमृत योग 25 सितंबर रात्रि 11:34 से आरंभ है और 26 सितंबर सूर्योदय तक गुरु पुष्य अमृत योग है। पुष्य अमृत योग में पुष्य अमृत योग हो, गुरु पुष्य अमृत योग हो अथवा रवि पुष्य अमृत योग हो, इस योग में, इस नक्षत्र में यदि लेखन कार्य में रुचि वाले लोग अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए अत्यंत फलदायी होता है, सफलता को देने वाला हो जाता है। लेखन कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होते हैं। ये पुष्य अमृत योग कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। गुरु पुष्य अमृत योग में देवगुरु बृहस्पति के पूजन का महत्व है। गुरु पुष्य अमृत योग के अधिष्ठाता देवता बृहस्पति माने गए हैं। पुष्य अमृत योग में धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। पुष्य अमृत योग में लक्ष्मी नारायण की साधना की जाती है आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए। पुष्य अमृत योग, गुरु पुष्य अमृत योग अथवा रवि पुष्य अमृत योग में लक्ष्मी नारायण की साधना करने से आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु पुष्य अमृत योग एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए किए गए उपाय पुष्य अमृत योग में शीघ्र फलित होते हैं। इस दिन किए जाने वाले धन की प्राप्ति के उपाय करने से घर में धन की वृद्धि होती है और जातक के प्रभाव में वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी एक विशेष वृक्ष की जड़, इस हत्ता जोड़ी का पूजन कर उस हत्ता जोड़ी को सिंदूर लगाकर चांदी की डिबिया में रखकर उसे धूप दीप से पूजन कर उसे अपने धन रखने के स्थान में स्थापित करने से घर में धन की कमी नहीं रहती। इसे स्थापित करने के पश्चात नित्य ही धूप दीप से इसका पूजन करते रहना होता है और हर पुष्य नक्षत्र में, वर्ष में जितने भी पुष्य नक्षत्र आए, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य अमृत योग, रवि पुष्य अमृत योग आए, उन पुष्य अमृत योग में इस हत्ता जोड़ी की जड़ में सिंदूर अर्पित करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिबिया में भरकर घर में धन के स्थान पर रखने से उस घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। पुष्य अमृत योग, गुरु पुष्य अमृत योग अथवा रवि पुष्य अमृत योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पुष्य अमृत योग में
दक्षिणवर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध भरकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से और लक्ष्मी नारायण को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करने से लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। षोडशोपचार से पूजन अर्चन करने के बाद लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम के पाठ करने का विधान है, और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और श्री पुरुष सूक्तम का पाठ किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर अर्पित कर स्वयं अपने माथे पर केसर का तिलक लगाने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र के दिन बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में पूजा के स्थान पर अथवा धन रखने के स्थान पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले लक्ष्मी नारायण के पूजन से लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी की कृपा निरंतर बनी रहती है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ भी इस दिन किया जाता है। इससे जन्म जन्मांतरों तक लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन करते हुए उन्हें गुलाब की माला, कमल के पुष्पों की माला, बेला पुष्प की माला और पारिजात पुष्प की माला और अर्पित करने से लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता मिलती है। लक्ष्मी नारायण के चरणों में कौड़ियाँ अर्पित कर उनको गंध अक्षत से पुष्प आदि से पूजन कर आधी रात के समय घर के किसी भी स्थान पर भूमि में दबा देना चाहिए और लक्ष्मी नारायण इस ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और लक्ष्मी नारायण से अपने कुल में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करने से धन लाभ होने के योग बनते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन संध्या के समय अपने मंदिर में लाल कलावे की लंबी बाती लगाकर घी का दीपक प्रज्वलित करने से घर में लक्ष्मी जी का नियमित रूप से लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। पुष्य नक्षत्र के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से भी धन का लाभ होता है, धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। अतः गौ पूजा का तो गुरुवार के दिन वैसे ही बहुत महत्व माना गया है और यदि गुरुवार के दिन गुरु पुष्य अमृत योग हो तो लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पुष्य अमृत योग अत्यंत शुभ योग है। रवि पुष्य अमृत योग हो अथवा गुरु पुष्य अमृत योग हो, इस दिन किए हुए जप तप दान पुण्य से लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। इन दिनों में पुष्य अमृत योग में लक्ष्मी नारायण का पूजन करते रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में धन संपदा की कोई कमी न रहे। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु पत्नी महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का कमलगट्टे की माला अथवा स्फटिक माला से जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है।
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस माह को पौष मास कहा गया है। पुष्य नक्षत्र 100 दोषों को दूर करने वाला योग कहा जाता है। पुष्य योग को खरीदारी करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनता है, जो कि अत्यंत शुभ माना गया है। इस योग में किए जाने वाले सभी कार्य अमृत सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। कोई भी शुभ कार्य, जप तप दान इत्यादि सभी कार्य अमृत सिद्धि वाले हो जाते हैं गुरुवार के दिन, जब पुष्य नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनता है। रवि पुष्य योग जब बनता है, जो कि सबसे अच्छा बताया गया है, रवि पुष्य अमृत योग। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र योग सर्वार्थ सिद्धि योग माना गया है। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का शाप मिला था। शास्त्रोक्त विधान से पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित माना गया है, विवाह करना निषेध कहा गया है। रवि पुष्य योग बनता है, जो कि सबसे अच्छा बताया गया है। रविवार के दिन बनने वाला जो योग है, पुष्य अमृत योग है, उसे रवि पुष्य कहा गया है। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का शाप मिला था, इसलिए शास्त्रोक्त विधान से पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शापित नक्षत्र है। शापित नक्षत्र होने की वजह से ही पुष्य अमृत योग में अमृत योग होते हुए भी विवाह कार्य इसमें वर्जित माना गया है। पुष्य अमृत योग अत्यंत शुभ योग है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य करने चाहिए, जप तप दान इत्यादि। इसका वर्णन तो बार बार आता है। रवि पुष्य अमृत योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य शुभ होते हैं, और शुभ कार्य जप तप दान इत्यादि इस नक्षत्र के समय हमें करने चाहिए।